Robert Frost. Robert Frost was the most popular poet of 20th century. He was born in San Francisco, California on March 26, 1874. He is a well-known modern poet. He is generally regarded as a poet, teacher, and man of wisdom. In this poem, the poet symbolizes two ways of life. Okay, heading of the poem is The Road Not Taken. What do you mean? The road not taken? The road not taken से आप क्या समझते हो? क्या समझ पा रहे? इसका मीन्स क्या निकल रहा है? इट इज जो रास्ता हमने नहीं चुना. द रोड नॉट टेकन मीन्स क्या हो रहा है? जो रास्ता हमने नहीं चुना है. तो इस पोएम के थ्रू, इस कविता के थ्रू हमारे जो पोइट हैं, जो स्पीकर हैं, वो बताना चाह रहे हैं हमारे जीवन की, हमारी लाइफ की जो है चॉइसेस, उनका क्या इम्पोर्टेंस है और उनका उस चॉइस का इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर क्या पड़ता है. इन दिस poem, the poet symbolized two ways of life. Now first reading. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one travel, I stood and looked down, one as fair as good, to where it went in the undergrowth. Then took the other, and just as fair, and having perhaps the better climb, because it was grassy and wanted to bear. Though as for that the passing there had borne them really about the same, and both that morning equally late in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how he leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be travelling this with a shy, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. In this poem there are 4 stanzas. In this first stanza, poet said, two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. पोइट का कहना है कि एक जंगल है जहाँ ऑटम पतझड़ का सीजन है, पेड़ के सारे पत्ते पीले पड़ चुके हैं, जिससे कि वो जंगल बिल्कुल पीला नजर आ रहा है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और वो सोच में पड़ गए हैं कि जहाँ से 2 रास्ते हैं वहाँ मैं किसी एक रास्ते से होकर ही गुजर सकता हूँ, मैं दोनों रास्ते से ट्रैवलिंग नहीं कर सकता हूँ. एंड बी वन ट्रैवल लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन, वन एज फेयर एज आई कुड, टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रूव. जैसे कि मैं, पोइट का कहना है कि मैं अकेला ट्रैवलर हूँ और दोनों रास्ते से कैसे मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, कैसे दोनों रास्ते से जा सकता हूँ. इसलिए मैं किसी एक रास्ते को चुन सकता हूँ, और ऐसे रास्ते हैं, एक रास्ते हैं जहाँ से कुछ लोग गुजरे हैं, और एक ऐसे हैं, ऐसा लगता है मानो उस रास्ते से कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरे हों. टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और उस रास्ते में छोटे छोटे पौधे हैं, घास है. इन सेकेंड स्टैंजा, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और पोइट का कहना है कि मैं जितनी दूर तक देखता हूँ, जितने दूर तक देखता हूँ उतने दूर तक हमें जो नज़र आती है उसमें
perhaps a better claim, जिसको मैं देखना चाहता हूँ, because it was grassy and wanted to bear, और जिस रास्ते से मैं जाना चाहता हूँ वो उसमें बिल्कुल घास है और ऐसा मानो लग रहा है कि वो रास्ता चाह रहा है कि उस रास्ते से मैं गुजरूँ। Though as for that the passing there had warned them really about the same, क्योंकि दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं। एक रास्ते हैं जहाँ पे सूखे पत्ते हैं, उस रास्ते से कुछ लोग गुजरे हैं, तो वो रास्ते में जो पत्ते हैं वो कुचले हुए नज़र आते हैं, लेकिन दूसरे रास्ते जो बिल्कुल ग्रासी है, जिसमें छोटे छोटे पौधे भी हैं, उस रास्ते को लगता है मानो कोई व्यक्ति अब तक नहीं गुजरे हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, दोनों ही रास्ते बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, जिससे कि इन लिव्स नो स्टेप, उस पत्ते पर किसी के पैर ना पड़े हों, कोई कुचले हुए ना हो। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और पोएट जो हैं उस रास्ते पर खड़े हैं जहाँ से दोनों रास्ते निकल रहे हैं, और वो सोच में पड़ गए हैं, वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हमें किस रास्ते से गुजरना है, किस रास्ते से मैं जाऊँ। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और अंत में उन्होंने सोचा कि जिस रास्ते से होकर कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरे हैं, मैं उसी रास्ते को अपनाऊं। And it knowing how well leads on to way, I doubted if I should ever come back, और मैं उसी रास्ते को अपनाया हूँ जिस रास्ते से अब तक कोई नहीं